Hello students, in today's biology class we are going to start the concept of transportation in plants. प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसमें जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये डिस्कस किया है। अब इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो भी फूड का सिंथेसिस होता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट बॉडी पार्ट्स कैसे होता है और जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है जिसमें आता है वाटर, मिनरल्स, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट टू द लीव्स, तो इसके लिए कौन सा सिस्टम बनाई गई है ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे बॉडी में जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है, तो वैसे प्लांट्स में इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए एक सिस्टम बनाई गई है। तो जिस सिस्टम का नाम है वेस्कुलर सिस्टम, उस सिस्टम को कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। तो उस सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ टिश्यूज़। तो वो टिश्यू कौन से है और कौन सा टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है ये आज हम देखने वाले हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स का, तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है इसके या पार्ट्स है, जिसमें आता है लीफ और रूट। तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे होती है, इसका मतलब जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लीफ के स्ट्रक्चर में हो रहा है। अब लीफ से लेकर ऑल बॉडी पार्ट्स तक जो प्लांट की बॉडी है इसमें उसको सर्कुलेट करना है, और जो रूट है तो रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन होता है तो उसको क्या करना है, लीव्स तक लेके आना है। यानी कि ये जो रूट्स है वो जो वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या करना है, लीफ की तरफ लेकर आना है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बनाई गई है, एक सिस्टम बनाई गई है। तो सिंपली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो मूवमेंट है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसमें कौन से टिश्यूज़ इन्वॉल्व है ये हम देखने वाले हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम है इसमें फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर xylem tissues are useful, and for the transportation of food phloem tissues are useful। जहाँ पे हम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे वो होगा जाइलम के हेल्प से, जहाँ पे हम फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो होगा फ्लोएम टिश्यू के हेल्प से। तो इसमें यहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे सनलाइट दिखाई है जो कि लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है उसका। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एटमॉस्फेयर से लीफ के स्ट्रक्चर में उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसको यूज़ करके शुगर का फॉर्मेशन होता है यानी कि ग्लूकोज। तो यहाँ पे 2 एरोज डिफरेंट कलर्स में दिए हैं। जाइलम टिश्यू यानी कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको रेड कलर दिया है, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के हेल्प से तो उसको डिनोट किया है ब्लू कलर से। तो एरोज देख के हमें समझ में आता है कि वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय रूट्स, तो वो रेड कलर का जो एरोज है तो उससे ये पाथवे यहाँ पे दिखाया है। और वैसे ही जो फूड का सिंथेसिस होता है यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको दिखाया गया है ब्लू कलर से। तो यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे एक डायग्राम में दिख रहा है हमें बर्ड। तो बर्ड जो होता है तो उसको ब्लूम होने के लिए, फ्लावर का स्ट्रक्चर फॉर्म होने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी जो कि लीफ के स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। तो लीफ के स्ट्रक्चर में जो भी सिंथेसाइज होता है मटेरियल उसको स्टोर किया जाता है, और जो ये बर्ड्स होते हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ड्यूरिंग वो जो फ्लावरिंग सीजन होता है। तो ब्लूमिंग के पर्पज़ के लिए उसको क्या किया जाता है, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वाटर एंड मिनरल जो है फ्रॉम सॉइल ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं, वैसे शुगर जो है वो ग्रोइंग रूट की तरफ जाती है, ग्रोइंग बर्ड की तरफ जाता है।
तो ये शुगर का मूवमेंट जो है ये प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, उसमें 2 सिस्टम्स है। वन, दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट्स। दिस वेसल्स आर कॉल्ड एज जाइलम वेसल्स। ये जाइलम वेसल जो है ये पार्ट है जाइलम टिश्यूज का। और अनदर वेसल्स ट्रांसपोर्ट शुगर एंड अमीनो एसिड्स मेड इन लीव्स टू ऑल अदर प्लांट पार्ट्स। दिस आर कॉल्ड एज फ्लोएम वेसल्स। यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो बने हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम है प्लांट्स की। तो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो हम देखने वाले हैं, तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज की, तो इस डायग्राम में भी हमें समझ में आएगा कि फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड अप फ्रॉम लीफ। फ्लोएम टिश्यूज अपवर्ड डायरेक्शन में भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, क्योंकि जो बर्ड्स है या फिर अदर बॉडी पार्ट्स है जैसे कि स्टेम है, तो जो भी अपसाइड होगा तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेंगे? फ्लोएम टिश्यूज करेंगे। और वाटर मिनरल जो है वो सॉइल से क्या होगा? लीफ की स्ट्रक्चर तक पहुँचेगा। तो जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स। फ्लोएम टिश्यूज जो है वो कैरी करेंगे फूड को। और एक प्रोसेस इसमें दिखाई गई है इवेपोरेशन की, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जो इवेपोरेशन होता है या जो लॉस होता है वाटर का फ्रॉम लीव्स, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे जो वाटर है उसका जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उसके लिए। तो सिंपल है, हमें लॉ पता है कि जैसे ही बॉल को अगर हम ऊपर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम ऊपर डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वैसे ही रूट से क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर की मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है? तो उसके लिए कुछ तो प्रेशर या कुछ तो वहाँ पे मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसके हेल्प से ये वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो उसके लिए क्या है? तो ट्रांसपिरेशन है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जो अपर सरफेस होता है लीफ का, तो उससे क्या होता है? वाटर का इवेपोरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल सरफेसेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है तो वो वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वहाँ पे जो वाटर रिक्वायर्ड है तो उसको फुलफिल करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए रूट से फिर से क्या किया जाता है? प्रेशर से उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है। इसकी वजह से इस सिस्टम में ट्रांसपिरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन? द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from the aerial surfaces of leaf is called as transpiration. तो ये ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है। तो आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, what is the definition of transpiration or define the term transpiration, and question number 2 is write a short note on ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये दोनों पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस आज के होमवर्क के लिए है।